जो यार ये अब दूसरा एक वो है, क्या कहते हैं हम एवरेज इफ कर रहे हैं। नो, हमें इसको मिनिमाइज़ करना है। सही है, अब हम ना एवरेज इफ कर रहे हैं, सॉरी एवरेज और एवरेज इफ। अच्छा भाई, एवरेज का ना फॉर्मूला ये होता है इक्वल्स टू, ये नहीं लिखते हम, ए वी जी नहीं लिखते जिस तरह हम जेन जी लिखता है, जेन जी लिखते हैं। क्या हो गया, तो पर एवरेज पे आते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी भी चीज़ का एवरेज लेना है, किसी नंबर का, हमें फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरीज का एवरेज लेना है, तो हम क्लिक करेंगे रे एवरेज के आगे ब्रैकेट ओपन डाल के हम एवरेज के क्या कहते हैं रेंज को सिलेक्ट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप एवरेज को, एवरेज ऑफ अगर हमें रेटिंग्स करने हैं, सॉरी ब्रैकेट ओपन, और रेटिंग्स की डालनी है एवरेज, तो आ जाएगी। इसी तरह मेरे ख्याल से डेट्स की एवरेज नहीं आती, बट लेट्स ट्राई ऐसे ही। दैट दिस इज़ जस्ट फॉर फन, ये हमें सर ने नहीं पढ़ाया, दिस इज़ ऑनेस्टली जस्ट फॉर फन, सो आई डोंट थिंक दिस विल वर्क वैसे। Oh, it is working. Wow. I don't know how, but it is working. Does it works when it comes to tax? तो I क्या हो रहा है? अच्छा, मैं ब्रैकेट ओपन डालना भूल गया। सी इस टैक्स पे नहीं होगा, सिर्फ नंबर पे काम करेगा। ओके, अच्छा ये सिर्फ मैं चेक कर रहा था, बस सिलेबस का सिर्फ पार्ट सिर्फ ये है, ये वाला। ओके, दिस वन। बाकी इसको मैं वो कर देता हूँ, क्या कहते हैं, मार्क कर देते हैं। कलर से मार्क हो रहा है कोई? हाँ बस ये है सिर्फ उसका पार्ट, बाकी कोई पार्ट नहीं है उसका हमारे सिलेबस का। ठीक हो गया। और अब हम करेंगे एवरेज एफ। एवरेज इस बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे सम होता है, सम का जैसे वो होता है, फॉर्मूला होता है एवरेज एफ इक्वल्स टू एवरेज एफ ब्रैकेट ओपन। अब हमें किसकी एवरेज करनी है? हमें सैलरी की एवरेज करनी है, जो उन लोगों की जो फुल टाइम वर्कर्स हैं। तो हम पहले हम जो हमारे क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया की रेंज सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया की रेंज है एफ़, और यहाँ तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू फुल टाइम और ब्रैकेट कॉमा, और फिर हमें क्योंकि सैलरीज़ की एवरेज करनी है तो हम सैलरीज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सही है। इसको हम ये भी कर सकते थे, रादर देन राइट फुल टाइम वी कुड हैव सिलेक्टेड L2। सही हो गया। दिस इज़ व्हाट वी कैन डू विद हाफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट एंड आर्ली, यू कैन प्रैक्टिस इट। उसके अलावा एवरेज एफ अगर हमें कोई और हम लोग सोचते हैं, हमें उन लोगों की कॉम्पनसेशन को, सैलरी को एवरेज करना है जिनका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लेस देन 10 है। ओके, तो हम ये हमारी रेंज की क्राइटेरिया की जो रेंज है उसको सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल सम की तरह, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे लेस देन 10 और कॉमा, और कहाँ आ गया, इजी पीजी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। अब हाफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट और अर्ली का आप प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना। उसके अलावा जस्ट नाउ डू समथिंग एल्स। ठीक है, ऐसी डेट है। खैर, अब हम मैक्स मिन इफ़ करते हैं। मिन दिस फंक्शन टेल्स यू कि मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी। सही है, ब्रैकेट ओपन। अगर हमें फॉर एग्जांपल हमें मिनिमम सैलरी फाइंड आउट करनी है, मिनिमम सैलरी इस तरह फाइंड कर लेंगे। इसी तरह मैक्स का फॉर्मूला होता है, हमें मैक्सिमम सैलरी फाइंड करनी है तो हम करेंगे मैक्स, ब्रैकेट ओपन, मैक्स आ जाएगी। इसमें से अगर देखना है फॉर एग्जांपल इसमें क्या मैक्स क्या रेटिंग है, तो मैक्स, ब्रैकेट ओपन, और अगर हमें इसमें से मिन करना है तो ब्रैकेट ओपन। इसी तरह हम कर सकते हैं। अब एक और जो चीज़ है मैक्स इफ़ नहीं होता, मैक्स इफ्स होता है। सही है, और इसमें ना हर चीज़ चेंज हो जाती है। सम और एवरेज में क्या था,
समर एवरेज जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर रहे थे रेंज ऑफ द क्राइटेरिया। जो हमें क्राइटेरिया था हम पहले उसकी रेंज सेलेक्ट कर रहे थे, फिर क्राइटेरिया को लिख रहे थे, उसके बाद जिस चीज़ को हमें सम करना है उसकी रेंज सेलेक्ट कर रहे थे। बट इसमें क्या होगा, पहले हम जिस रेंज को हमें मैक्सिमम उसका अमाउंट चाहिए था पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें सैलरी मैक्सिमम सैलरी चाहिए, अब हम क्राइटेरिया की रेंज डिसाइड करेंगे उन लोगों की जिनका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 10 है। सही है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इक्वल्स टू 10 है। तो उसके बाद हम क्राइटेरिया की रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम रेंज लिखेंगे। रेंज में खास से ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे कि इक्वल्स टू 10। सही है, दिस इज़ हाउ यू डू इट। और हम इसको कुछ और भी कर सकते थे। अब हम इक्वल्स टू मैक्स इफ ये इस तरह भी कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन, हमें सैलरीज को मैक्स करना है उन लोगों की जिनका उन लोगों की जिनका डिपार्टमेंट ट्रेनिंग का है। सही है, तो ट्रेनिंग ये हम सिलेक्ट कर लेंगे, लिख लेंगे मैक्स, इसकी मैक्सिमम अमाउंट आ गई। अच्छा, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। हमने क्या सिलेक्ट किया है, हमने उन लोगों की सैलरी का मैक्सिमम फाइंड आउट किया है जिनका डिपार्टमेंट ट्रेनिंग का है। तो हम इसको वेरीफाई इस तरह कर सकते हैं। हाँ, ये वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वैसे मैं अपनी ये सेटिस्फैक्शन के लिए कह रहा हूँ। फ़िल्टर में गए आप और यहाँ पे आप चूज़ करो, सिर्फ ट्रेनिंग चूज़ करो, ट्रेनिंग यहाँ लिखा हुआ है, ट्रेनिंग, ये ना ट्रेनिंग आपने कर दिया। और आप कॉम्पनसेशन में गए, इसका आंसर क्या आया था आपका आंसर था ये 120,991 ये लिखा हुआ है। यू कैन सी दिस इज़ द हाईएस्ट वैल्यू। हम फिर भी हम इसकी जगह यही यहाँ पे अगर सबको रीसेलेक्ट करके 120,991 कर लें तो दिस इज़ द हाईएस्ट वैल्यू, क्योंकि 121 में कुछ नहीं आ रहा। बाकी दिस यू कैन सी क्लियरली दिस इज़ द हाईएस्ट वैल्यू एंड दिस इज़ द राइट आंसर। दिस इज़ हाउ यू फाइंड आउट दैट हम लोग सही कह रहे हैं।